हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। हम लोग आज निकले हैं हिमाचल के लिए और अभी हम पहुंचे हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे और टाइम हो रहा है 5:30। तो हम लोग का जो अनुमान है कि हम लोग कल सुबह 11 बजे तक शिमला क्रॉस कर लेंगे। हम लोग का मेन जो जाने का रीज़न है वो ये है कि जहाँ बर्फ़ मिलेगी वहाँ गाड़ी घुमा देंगे, जहाँ मिल जाए। इसलिए अभी कहीं होटल बुक नहीं किया है, कहीं कुछ बुक नहीं किया है। और यहाँ पे सनसेट हो रहा है, दिख रहा होगा आपको पीछे, देखिए रेडनेस दिख रही है। और जब सनराइज़ होगा तो हम लोग शिमला में होंगे। तो चलिए देखते हैं कहाँ कैसे पहुँचते हैं, कैसा रहता है सफ़र और क्या क्या बर्फ़ मिलती है कि नहीं मिलती है। और हम फाइनली आज की बार स्नोफॉल देख के रहेंगे। स्नोफॉल देख के रहेंगे। और ये गाड़ी हमारी है, विमान भी तैयार है। तो गाड़ी हमने पारुल को दे दिया है। मैंने कहा अभी मतलब अंधेरा नहीं हुआ तो तुम चला लो, जब तक मैं 2 घंटे सो लेता हूँ क्योंकि रात। इसका क्या मतलब है? मैं क्या अंधेरे में दिखता नहीं हूँ मुझे? हाँ? मतलब क्या मुझे अंधेरे में दिखता नहीं है? नहीं, तुमको दिखता है लेकिन मुझे डर लगता है। ये पीछे विशाल बैठा है, मेरा ब्रदर इन लॉ। ये पहली बार हमारे चैनल पे आया है और ट्रिप पे तो हमारे साथ कई बार गया है, लेकिन उस समय हम लोग ब्लॉग नहीं बनाते थे, है ना? हाँ, उस समय नहीं बनाते थे। तो आज ये पहली बार आया और हमारी फ़ोटो खींचे थे। और पीछे हमारी जो खतरनाक टीम की मेंबर है वो सो रही है। बच्चा पार्टी जा रहा है हमारी। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, 2 घंटे की पावर नैप लेके थोड़ा फ्रेश फील होंगे। खाना मूर्तल पे खाना है आज। तो हम लोग इटावा पहुंचे हैं और यहाँ पे रोड गीली दिख रही है। लगता है यहाँ पे बारिश हुई है, अभी अच्छी खासी हुई है बारिश। पूरी रोड भीगी है पूरी। अब देखो आगे भी बारिश मिलती है कि नहीं मिलती। बारिश मिले ना मिले, बस स्नो मिले गिरते हुए। और टाइम बज रहा है 7 और हम लोग घर से आ चुके हैं 104 किलोमीटर। 100 किलोमीटर पारुल ने गाड़ी चला ली है और हमारा छोटा सा बम वो फट गया है और वो जग गया है। छोटा बम कौन है? रौनक। हाँ, तो ड्राइवर एक्सचेंज हो गए हैं और एक हमने 15 मिनट की नैप मारी होगी ना, 15 मिनट की मारी है। हाँ, 15 से 20। बाकी देखते हैं अब कब मौका मिलेगा। तो अभी हम लोगों ने एक ब्रेक लिया है। चाय हम लोग घर से बना के लाए थे चाय पीने के लिए, और ये अम्मा बेटी दोनों लग गई फ़ोटो खिंचाने के लिए। ये पारुल पता क्या करती क्या है, पहले एक आदमी की 2 फ़ोटो खींच देगी, फिर उसका 50 खिंचवाएगी। और वैसे ही मम्मी को फंसाई थे, 2 फ़ोटो खींचेगी उसके बाद 50 खिंचवाएगी। टैलेंट है मेरा। हाँ, सिया पापा की गोदी में। और ठंडा बहुत जोर का हो रहा है। ठंडा बढ़िया है। ये देखिए मौसम। अभी बीच में पानी भी गिरा था, करीबन 20 किलोमीटर की रेंज में पानी गिरा था उधर, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठंडा अच्छा खासा है। और कार से जब निकलो आप 20-22 डिग्री से, तो डायरेक्ट बाहर निकलो तो ठंडा लगता है। और यहाँ गाड़ियाँ कितनी तेज़ निकलती हैं। ये अपनी कार आज सर्विस होके आई है तो बहुत अच्छी लग रही है। तो टोल हम लोगों ने क्रॉस कर लिया है और इस समय बज रहा है 9:16। 4 घंटे लगे ना? नहीं, हम लोग 5:45 बजे तो घर से निकले थे। हम लोग यहाँ पे टोल पे चढ़े हैं 5:30 बजे करीबन। हाँ, करीबन 4 घंटे लगे क्योंकि बीच में एक दिक्कत भी हो गई थी गाड़ी में, तो हम लोग खड़े होकर उसको भी ठीक कर रहे थे। इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम चलना बंद हो गया था बिल्कुल। सिया ने पता नहीं कौन सा बटन दबाया, वैसे लैपटॉप में भी करती है मेरे, कौन सा बटन दबाया कि पूरा सिस्टम हैंग हो गया। फिर महिंद्रा कॉल करी हमने, तो उनने बताया कि एक बार बैटरी का जो तार है उसको निकाल के दोबारा लगाइए, चल जाएगा। देसी जुगाड़ है ये। अगर कभी आप ही गाड़ी में बंद हो जाए तो ये कर लेना। और वैसे हम लोगों ने किया, दोबारा चालू हो गया।
क्योंकि भैया सफ़र बहुत लंबा है और रात का सफ़र है, नींद आएगी तो गाना ही एक ऐसा होता है ना जो गाने बजते हैं थोड़ी नींद जाती है। अभी सब सो जाएंगे, हमको ही जगना है बस। नहीं मैं नहीं सोऊंगा। अरे तुम सबसे पहले सोओगे। नहीं कैसे सोऊंगा? एक नींद पूरी कर चुके हैं। एक नींद पूरी कर चुके हैं मेहमान। नहीं मैं नहीं सोऊंगा। पिंकी था। और बहुत अंधेरा है इस समय। लखनऊ आगरा की एक बहुत बड़ी दिक्कत है, रोड तो बहुत अच्छे हैं लेकिन इतने अच्छे हैं कि बोर आदमी हो जाता है, नींद आने लगती है। लेकिन एक फायदा भी है अभी फॉग नहीं है आज। डैडी, एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। मैं कह रहा हूँ वो 100 वाला हाईवे खत्म हुआ? 100 वाला हाईवे भी नहीं खत्म हुआ। ये कितनी देर 100 पे चलना पड़ता? इस हाईवे पे जब हम लोग फर्स्ट टाइम आए थे उस समय हम लोग जा रहे थे ऋषिकेश, है ना? तब इस लखनऊ आगरा की जो पूरी इसका वो जो हाईवे है उसको हम लोगों ने क्रॉस करने में मुझे लगे था 2.25 घंटे। आज लगे हैं 4 घंटे करीबन, क्योंकि उस समय कोई लिमिट नहीं थी और नए थे तो इतनी अच्छी रोड मिली। तो हम उस समय गाड़ी भी नहीं थी, हमने कहा टेस्ट करें, तो जो स्पीड थी वो 150 के नीचे कभी आई नहीं थी। एवरेज स्पीड ही 150 थी। 2.25 घंटे हम लोग ने क्रॉस कर लिया था। आज हम लोग 100 का एवरेज स्पीड लेके चल रहे हैं, 100 से भी नीचे का, तो हम लोग को 4 घंटे लगे। और रुके भी, बताया था अभी गाड़ी में दिक्कत हुई तो कई बार रुके भी, चाय भी पी हमने और जन सुविधा भी यूज़ करी यहाँ की, सब कुछ किया। और फ्रेंड्स इस हाईवे पे हम लोग गाड़ी को 220 तक लेके गए। हाँ 220 भी ट्राई की थी ना। तो अभी हम लोग रुके थे कहीं कुछ खाने के लिए। क्या लिया था आपने पारुल? स्टफ कुलचा। स्टफ कुलचा। कुलचा क्या नाम पे और बहुत अच्छा था। कुलचा हम लोग सुनते हैं तो हम लोग को कुलचे नारी समझ में आता है, लेकिन वो वाला नहीं था। कुलचा मतलब बंद के अंदर। नहीं यार ब्रेड नहीं, बंद नहीं है, फिर कुलचा ही है। अरे हॉट डॉग का अगला वर्जन था मतलब, है ना? वही था, जो भी था बढ़िया था, थोड़ा खा लिया। छोले कुलचे वाला हाँ। कुलचा था, उसके अंदर पनीर की स्टफिंग भरी हुई थी। और फिर आगे चल के हम लोग अब मूर्तल पे खाना खाएंगे। मूर्तल पे खाना हम लोग को खाना हवेली पे, तो यहाँ चलते हैं। सब फ्रेश हो गए, सिया अपना छोटू टीवी देख रही हैं और टाइम हो रहा है 10 बज गया। सिया अपना चूचू टीवी देख रही है और मेरा पीछे आप लोग को दिख रहा होगा सामान कैसे भरा है, क्योंकि गाड़ी में सामान ऊपर तक भरा है। तो फ्रेंड्स सिया चूचू टीवी देख रही है और मेरा टैबलेट जब करे। आई थिंक हम लोग 1 बजे तक मूर्तल पहुंच जाने चाहिए। हर हाल में 180 किलोमीटर बचा है। 180 बचे, हाँ तो पहुंच जाएंगे आराम से। आराम से कूदाएंगे। 12 बज रहे हैं, हम लोग दिल्ली पहुंच गए। अब दिल्ली से हम लोग ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे से जाएंगे, वहाँ से हम लोग जाएंगे मूर्थल। पहले मूर्थल पे कुछ खाएंगे, क्योंकि वहीं एक रात में शायद कैसा ना कोविड के चक्कर में वहाँ पे भीड़ ना रुकती हो। कहीं रूल तो नहीं चेंज हो गया, देखो पहले कहीं उसके चक्कर में भूखे चले जा रहे हैं, पेड़ पत्थर रख के, और बाद में वो कहते भैया कोविड रूल चल कोविड गाइडलाइन के हिसाब से हम खोल नहीं सकते। सैटरडे संडे भी है। सैटरडे संडे भी है। कब किया लॉकडाउन? सीमा से कल बात हुई। देखो सिया भी देखो कह रही है मैं भी बताऊंगी अपनी बात। और अभी 26 जनवरी गया तो सब खंभों पे बढ़िया तिरंगा लगा है। ये योगी जी जब से आए हैं तब तो तिरंगे बहुत लग रहे हैं ना, मतलब ये खंभों पे लाइटिंग बहुत ज़्यादा लगा रखी है। अच्छा अभी हम लोग यूपी में ही हैं। एनसीआर में है, दिल्ली एनसीआर। अरे है तो यूपी में ना, अरे ठीक है यार, क्या है दिल्ली 500 किलोमीटर बैठ चुके हैं तो दिल्ली एनसीआर में तो अच्छी फीलिंग आती है। यहाँ से भी हम लोग को दिखा रहा है अगर हम लोग ना रुके तो 8 बजे शिमला पहुँच जाएंगे। हम तो रुकेंगे, लेकिन हम तो रुकेंगे भी भाई, भूख लगी है। हम तो रुकेंगे भाई। और 8 बजे कोई होटल खा के ढूंढना मुश्किल होगा। 8 बजे जल्दी कोई चेकिंग देगा नहीं। हाँ, चेकिंग तो 2 घंटे में वो फिर कहेगा रुकिए 10 बजे रूम देंगे, 12 बजे देंगे, ऐसा नाटक रहता है। हम थोड़ा घूमते घामते फोटो खिंचाते हुए जाएंगे। और क्या, जहाँ सुबह हुई वहाँ तक गया। आज पहाड़ों पर सनराइज देखेंगे हम लोग। सनसेट हम लोग जब चले तब हो रहा था, और सनराइज हम लोग देखेंगे। फुल नाइट ड्राइव। अगर बच्चे सो जाए तो ज़्यादा अच्छी रहेगी ड्राइव। बच्चे क्या, विवान तो सो गया है, सिया का है बस। सिया कह रही विमान तो हम जगा के रहेगी। सिया को अगर अभी सुला दो तो मूर्थल के बाद वो रात भर सोएगी नहीं।
इसलिए सिया को अभी सुलाना खतरे से खाली नहीं है। अब हम लोग ने ईस्टर्न पेरिफेरल क्रॉस कर लिया है, लेकिन टोल पे बहुत भीड़ है। किधर से जाएं किधर से ना जाएं समझ ही में नहीं आ रहा। एक तो जिस लाइन में लग जाओ वो लाइन धीरे चलती है, पता नहीं क्या है, कैसी किस्मत ख़राब रहती है टोल के मामले में। जिधर लग जाओ वही लाइन रुक जाती है। टाइम हो रहा है 1। अरे तो हाँ वही, तभी तो मैंने उसी हिसाब से हो जाएगा। चल जा भैया चल जा। अपना भी हो गया टोल, निकल गए। अब हम लोग को बस मूर्ति पहुंचने में हद से 10 मिनट लगेगा। देख रहे हैं कितनी ट्रक है, ट्रक का भंडार है भाई। से रोड के 2 बजे तक आ जाओ। 1 घंटा तो हम लोग को जाम में हो गया। यहाँ पे कोई ब्रिज बन रहा है, उसके चक्कर में इतना जाम है भाई, क्लच से पैर ही नहीं हट रहा है और गियर बार बार शिफ्ट करते रहो। ये मराजों पे सामान कितना लाद रखा है। 1 घंटा हो गया हम लोग को ना इस जाम में। अभी फोन कॉल से पता लग जाएगा। और अब बजी है रात की 2 और अब हम डिनर करेंगे। जैसा कि हमने बोला था हम मूर्थल पे अब खाना खाएंगे सीधे, तो हम आ गए हैं मूर्थल में हवेली रेस्टोरेंट में। तो चलिए अंदर चलते हैं, कुछ खाना ऑर्डर करते हैं। और बहुत अच्छी ठंड हो रही है और कोहरा भी है थोड़ा थोड़ा। तो चलिए हम लोग डिनर करते हैं आज का। तो रात में 2 बजे के डिनर के लिए रेडी है? हाँ रेडी, ठंडा बहुत है लेकिन। हाँ देखिए हमारी सिया भी बहुत रेडी है बिल्कुल। और विवान तुम? विमान ने तो 3 घंटे की नींद नहीं मार ली। हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एंट्रेंस है, अंदर चलते हैं। ये जो टोल है इनके पैसे देने में बहुत दुख हो रहा है सिर्फ याले, क्योंकि ये जब किसान आंदोलन चल रहा था ये सब फ्री थे, अब पैसे ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं देखते हैं कितने ले रहे हैं। अरे मिनिमम 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में लेंगे। पहले ये सब जब हम लोग लास्ट टाइम अभी नवंबर में मनाली आए थे विवान का बर्थडे सेलिब्रेट करने, सब सिर्फ लखनऊ आगरा और दिल्ली तक का टोल पड़ा था जो एक्सप्रेस वे पे पड़ता है। फिर आगे का सब हमारे किसान भाइयों की तरफ से हाँ। 1100 रुपये को पड़ा था। उसके बाद किसान भाइयों की मेहरबानी से सब कुछ फ्री था। अब आंदोलन खत्म हो गया तो पैसा वसूलना चालू हो गया, लेकिन गलत बात है यार, इतना पैसा ना वसूलो। किसी बर्फ गिर रही हो कोई इसी बहाने फ्री कर देना चाहिए। इंसान हिमाचल जाएगा बर्फ देख नहीं पहले रोड बना लो। रोड बनी नहीं है यार, आप टोल ले जा रहे हो। पीछे कितना जाम था, 1 घंटा जाम लगा, रोड नहीं थी वहाँ पे। तो अब हम लोग खाना खा लिया और टाइम हो रहा है 3:10। अब 10 तो बज जाएगा शिमला पहुँचते, क्योंकि ये समय जो होता है ना वो शैतान का समय होता है, नींद बहुत आती है इसमें। और यही मेरे सोने का भी समय है, मैं डेली इसी समय सोता हूँ। तो अब देखते हैं कहाँ, अगर नींद आएगी तो कहीं गाड़ी साइड लगा के सो लेंगे 2 बार। अरे 2 नींद मतलब। पर फ्रेंड्स मैं अभी सो के आया हूँ 3 घंटे, तो पापा को मैं उठाता रहा। हाँ तो विमान को दे देंगे गाड़ी, विमान चलाएगा। नहीं 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 ये नहीं ये नहीं होगा। गुड मॉर्निंग गाइस, हम लोग इस समय चंडीगढ़ पहुंच चुके हैं और लेट इसलिए होगा, बीच में नींद बहुत तेज आ रही थी तो हमने गाड़ी कहीं पार्क करी पेट्रोल टंकी पे और सो गए। 2 घंटा खूब सोए।
बैठे बैठे ही सोए, लेट हो सकते नहीं थे, लेकिन 2 घंटा सोए के लिए आंखें बंद हो जा रही थी गाड़ी चला रहे थे, झोंके आ रहे थे बहुत तेज। तो हमने कहा सेफ्टी के लिए पहले सो लिया जाए फिर चला जाए। तो अभी पेट्रोल टंकी पे एक और रुके हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, मुंह हाथ धोते हैं। अब यहाँ से जो हमारा शिमला बचा है वो 136 किलोमीटर बचा है, 136 किलोमीटर। उसके आगे देखते हैं नारकंडा शायद 50 किलोमीटर और है, लेकिन पहले शिमला देखते हैं क्या है। अगर सही मिल गया शिमला में तो शायद शिमला ही में रुक लेंगे, नहीं तो नारकंडा आगे चले जाएंगे। ये विवान अपने सनग्लासेस नहीं कंप्यूटर ग्लासेस लगाए, इजी है, अच्छा लगता है। अब उन्होंने चंडीगढ़ को क्रॉस कर लिया है। चंडीगढ़ अंदर से नहीं गए थे, उसमें बाहर से ही टच करके बाईपास निकाल दिया। लेकिन भाई इस रोड पर टोल बहुत है और उस लायक रोड नहीं है। हर मेरे ख्याल से 20 किलोमीटर बाद टोल पड़ जा रहा है ना। हाँ टोल पड़ रहा है और रोड कहीं नहीं पड़ रही है, लेकिन रोड वैसे ही गड्ढे वाली है। 20 किलोमीटर बाद टोल पड़ रहा है भाई, कितना टोल लोगे यार। मिनिमम 50 रुपये भी रख लो तो अच्छा खासा टोल हो गया। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको, लखनऊ से मुझे शिमला पहुंचने में कितना टोल का खर्चा हुआ। एक तरह का ये भी खर्चा है। हाँ बिल्कुल। डीजल को हटा दो, अगर डीजल तो देखिए अभी एक बार फुल करा था मैंने, 70 लीटर डलवाया था और 815 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। और अभी भी डीजल मेरा जो है मेरी गाड़ी में वो 230 किलोमीटर चल सकता है। हिमाचल में डलवाऊंगा, हिमाचल में जो रेट है यूपी से 7 रुपये कम था पिछली बार, 7 से 8 रुपये। अब की देखता हूँ क्या है, अगर बढ़ाया ना हो तो। गड्ढे आपको फील हो रहे होंगे आप लोग को। अब हम लोगों ने माउंटेन पे चढ़ना चालू कर दिया है। और आप लोगों को भी पहाड़ दिखना शुरू हो गए होंगे क्योंकि अब क्लियर है विजिबिलिटी। और एक बात है, पहाड़ देख के ना अलग ही खुशी मिलती है। सोलन 41 किलोमीटर और शिमला 80 किलोमीटर। लेकिन ये है कि जब हम लास्ट टाइम आए थे 10 साल पहले, तब से और अब में अभी तक रोड अच्छी हो गई है, रोड चौड़ी हो गई है। देखते हैं आगे। 4 लेन हो गया, पहले सिंगल लेन था, सिंगल तो बहुत समय लगा था। समय भी लगा था और बहुत राउंड एंड राउंड हो रहा था सर। पारिल तो सब बाहर निकालते हुए गई थी। हाँ मेरे बहुत ज़्यादा। मेरा रिकॉर्ड आज तक अच्छा है, मैं कभी पहाड़ों पे या कभी कार में या कहीं भी मेरे वॉमिट नहीं हुआ अभी तक। तो यहाँ पे रोड अच्छी खासी चौड़ी। अब देखिए आगे कितनी नैरो होती है कि नहीं होती, जैसी होती है आपको दिखाएंगे। शिमला का पूरा अपडेट दिखाते हैं आपको रोड पे भी, इसलिए हर बार कमेंट आता है कि कम से कम रोड तो दिखाइए वहाँ की रोड कैसी है। तो हमने कहा आपकी रोड का ज़्यादा बनाते हैं, हम लोग तो वहाँ जाके भी अपना बना लेंगे। पहाड़ों पे एक चीज़ होती है कि धूप बहुत तेज आती है और शाम को ठंड बहुत तेज आती है। लेकिन इसकी धूप ऐसा लगता नहीं है बिल्कुल। इसीलिए कहते हैं कि जब आप हिल्स पे आओ तो आपको सनग्लासेस जरूर यूज करना चाहिए, वरना आपकी आंखों भैया में। मैं सनग्लासेस जैसे लगाता हूँ वैसे मेरी सिया ले लेती है आहा करते हुए। आहा का मतलब होता है सिया का अच्छा है, अपने लैंग्वेज में सिया बोलती है आहा। सिया बोलो। कोई चीज़ अगर अच्छी है तो सिया आहा बोलती है। चलो पहाड़ अच्छे लग गए सिया को। अब सिया को पहाड़ अच्छे लग गए भाई। और बेटा आपके पास स्नो भी अच्छी लग जाए बस तुम्हें। अब रोड नैरो होना चालू हो गए। जैसे हम लोग हिमाचल के गेट से अंदर आए हैं, जो पहले रोड थे वो हरियाणा के अंदर आते थे और हिमाचल के अंदर आए तो रोड नैरो होना चालू हो गया। लेकिन इतने भी नैरो नहीं है, 2 गाड़ी आराम से निकल सकती है एक साथ। हाँ 4 लेन ही है। 4 लेन ही। पहाड़ पे इतना मिल जाए बहुत है। नैनीताल वाला तो इतने में दोनों निकलते हैं। और इसमें एक बेस्ट पार्ट है डिवाइडर दिया है। डिवाइडर है, सबसे अच्छी चीज है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है नारकंडा का।
ये देखिए, ये हमारा होटल है, होटल के जस्ट बगल में। ये आपको इतनी स्नो दिखेगी, पूरे जहाँ जहाँ आप देखेंगे वहाँ वहाँ स्नो मिलेगी। यही चाहिए था।